So hello students, myself Dr. Abhishek Garg, MBBS from Government Medical College फिरोजाबाद। तो पिछला जो लेक्चर हमने देखा था उस लेक्चर में हमने अभी बात की थी कि जो किस तरीके से ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज हो जाती है, उसके ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज को हमने दो लेक्चर में डिवाइड किया था। एक तो आपका एब्रेजन और एक कंट्यूजन एंड लेसरेशन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके कुछ एमसीक्यूज की, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंप्लीटली लैक्स इंडिपेंडेंट ब्लड वेसल नेटवर्क्स, है ना। तो सीधी सी बात है, ऐसी कौन सी लेयर होती है स्किन की जिसके पास में ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। तो हमने बात भी की थी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास कोई ब्लड वेसल नहीं होते, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका एपिडर्मिस, है ना। तो करेक्ट आंसर इज बी। फिर अब हम तो दिया जाएगा ना। तो अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट मेडिको लीगली वैल्यूड इंजरीज फॉर आइडेंटिफाई स्ट्राइक लोकेशन इज। तो हमने बोला भी था कि एब्रेजन जो होता है इसका सबसे ज़्यादा मेडिको लीगली सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारी वेपन टच हुआ है वहीं पर तुम्हारी इंजरी देखने को मिलेगी इसमें ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एब्रेजन। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉड एरिया ग्रेज एब्रेजन आर हाईली टिपिकल ऑफ विच ट्रॉमा मैकेनिज्म। तो सीधी सी बात है, ग्रेज एब्रेजन की जब हमने बात की थी तो हमने बोला भी था कि ग्रेज एब्रेजन किसकी वजह से होता है, वो ना तो मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होता है ना। मैंने बोला भी था आपको, ग्रेज एब्रेजन जो होता है इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ग्रेज एब्रेजन को फ्रिक्शन बर्न, स्लाइडिंग एब्रेजन और ब्रश बर्न और ग्रेवल रशेस भी कहा जाता है। तो मेनली आरटीए की वजह से होता है। ग्रेज एब्रेजन का मतलब ही क्या होता है, ग्रेज एब्रेजन का मतलब ये होता है कि स्किन की किसी रफ सरफेस पे मतलब वो फिसल रही है, स्लाइड हो रही है स्किन किसी रफ सरफेस के साथ, है ना। तो आरटीए में मेनली देखने को मिलेगा आपको, स्किन जो है सड़क के साथ या किसी भी रफ सरफेस के साथ उसमें जो है स्लाइडिंग होती है। तो ग्रेज एब्रेजन हो जाएगा उससे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो बात कर रहे हैं प्रेशर एब्रेजन और प्राइमरी एंड आउटकम ऑफ विच फिजिकल मैकेनिज्म है। तो सीधी सी बात है, प्रेशर मैकेनिज्म कब लगेगा, जब किसी चीज़ का प्रेशर पड़ेगा, नहीं परपेंडिकुलर कंप्रेशन फोर्स होगा, देखो ना। तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर फोर्स होगा तभी तो प्रेशर लगेगा। स्लाइडिंग होगा या फिर टेंजेंशियल होगा तो प्रेशर थोड़ा ना बन पाएगा ना। तो परपेंडिकुलर कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा इसमें। A geometric tire tread track visible across skin belongs to which glass है। तो टायर मार्क अपन बात करें तो किस में देखने को मिलते हैं, पैटर्न एब्रेजन में, इम्प्रिंट एब्रेजन में। तो इम्पैक्ट या इम्प्रिंट या पैटर्न एब्रेजन, इसका आंसर आ जाएगा सी, इम्पैक्ट या इम्प्रिंट या पैटर्न एब्रेजन। द अपीयरेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट रेडिश स्कैब पॉइंट्स टू एन एब्रेजन एज ऑफ। तो रेडिश स्कैब हमने बोला भी था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम मतलब कलर जो है उसका टाइमिंग अपन निकालेंगे, एजिंग ऑफ ब्रूज निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर रॉ स्कैब देखने को मिले तो लेस देन 12 घंटे में, मतलब फ्यू अगर फ्रेश है तो, है ना। और अगर रेडिश स्कैब है तो वो मोर देन 12 घंटे हो गए हैं एब्रेजन एज को। तो आंसर इज बी, है ना। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने देखा था इसको। तो जो हमने ये इसकी बात की थी ब्रूज की, तो ब्रूज एजिंग में हमने देखा था इस प्रकार से रेडिश स्कैब फॉर्मेशन जो होता है वो कब आता है इसमें, रेडिश स्कैब फॉर्मेशन बियॉन्ड 12 आवर्स आ जाएगा इसमें ना। तो ये 12 आवर हो जाएगा इसका। अब हम अगला क्वेश्चन देखें इस प्रकार से। तो यह है, ए डेंस डार्क ब्राउन और ब्लैकिश स्कैब ऑन एन एब्रेजन इंडिकेट्स ए टाइम लाइन ऑफ। तो ब्लैकिश स्कैब जो होता है या फिर डार्क ब्राउन जो स्कैब होता है वो कब देखने को मिलेगा, एकदम डार्क ब्राउन तो हो जाएगा 6-7 दिन में। तो 6 से 7 दिन में डार्क ब्राउन देखने को मिलेगा। अलग अलग कलर के हिसाब से अपन ने हीलिंग देखी थी एब्रेजन की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ए कंफ्यूजन और ट्रू ब्रूज इज फंडामेंटली डिफाइंड एज। तो जो ट्रू ब्रूज होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमने डिफरेंस देखा था ना ट्रू ब्रूज और आर्टिफिशियल ब्रूज के बीच में, ना। तो ट्रू ब्रूज इज फंडामेंटली डिफाइंड एज सुपरफिशियल एपिथेलियल स्क्रैप एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड इनटू स्पेस, है ना। ब्रूज में होता ही क्या है, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड हो जाता है स्पेस में, टिश्यू स्पेस में, वही तो ब्रूज होता है। तो एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यू स्पेस, भाई डर्मिस की जो लेयर है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स जो है रप्चर हो जाएंगी। तो ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर आएगा लेकिन आपके स्किन से बाहर नहीं आ पाएगा। तो एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड होगा टिश्यू स्पेस में, तो वो ट्रू ब्रूज हो जाएगा। फिर अब बात करें विच एनाटॉमिकल रीजन डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रक्चरल प्रोपेंसिटी फॉर एक्सटेंसिव ब्रूजिंग। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा ब्रूजिंग कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि लूज स्क्रोटल टिश्यू में जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा और आपकी वेस्कुलरिटी भी ज़्यादा होगी, वहीं पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी। और जहाँ वेस्कुलरिटी ज़्यादा है, ब्लड वेसल ज़्यादा है, वहाँ ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो लूज स्क्रोटल टिश्यू आ जाएगा इसमें। तो आंसर इज सी, लूज स्क्रोटल टिश्यू। ठीक है। फिर ब्रूज दैट टेक आवर्स और डेज टू अपीयर ऑन द स्किन सरफेस आर टर्म्ड। तो ऐसा कौन सा ब्रूज है जो काफ़ी देर बाद उसमें अपीयरेंस आती है, तो उसके नाम में ही है डिलेड ब्रूज या फिर डीप ब्रूज या फिर डीप कम आउट ब्रूज, है ना। तो हमने बोला भी था, इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ब्रूज के जब टाइप्स देखे थे
तब हमने बात की थी इसकी डिलेड ब्रूज की, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, डीप या डिलेड ब्रूज जो है वो काफ़ी टाइम के बाद अपीयरेंस होती है उसकी आवर्स और डे में, है ना। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा डीप या फिर डिलेड ब्रूज। तो हो गया ये रहा, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा डीप या डिलेड ब्रूज या कम आउट ब्रूज। तो डीप या कम आउट ब्रूज, है ना। फिर यहाँ पे आता है द क्लासिक ट्रैम लाइन पैरेलल ब्रूजिंग कॉन्फ़िगरेशन इम्पैक्ट फ्रॉम। तो हमने बोला भी था पैटर्न ब्रूज के टाइप होते हैं ये ट्रैम लाइन ब्रूजेज या फिर रेलवे लाइन ब्रूजेज। तो ये कब देखने को मिलेगा ट्रैम लाइन या रेलवे लाइन ब्रूज? जब कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपके मतलब टच करेगा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से जब चोट लगेगी आपको, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट कोई आयरन रोड हो सकती है, कोई केन हो सकती है, डंडा लाठी अपन बात करें तो, और उससे अपने को डायमीटर का अंदाज़ा भी लग जाता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से जो है पैरेलल लाइन ब्रूज, ट्रैम लाइन ब्रूज देखने को मिलते हैं ना। तो फिर अब हम बात कर रहे हैं दी अपीयरेंस ऑफ ए बटरफ्लाई कंट्यूजन लेआउट ऑन बटक्स इज लिंक्ड टू। तो बटरफ्लाई ब्रूज एब्रेजन है क्या? ब्रूज है, एब्रेजन नहीं है। तो बटरफ्लाई ब्रूज है, ये ध्यान रखना। कंट्यूजन है ना, कंट्यूजन बोलो ब्रूज बोलो। तो बटरफ्लाई ब्रूज कब देखने को मिलेगा? जब स्किन पिंचिंग होगी ना। तो हमने बात भी की थी सिक्स पैनी ब्रूज कब देखने को मिलता है? जब फिंगर टिप्स जो होते हैं उनसे प्रेशर दब किया जाता है ना। तो फिंगर टिप से जब प्रेशर लगाओगे तो सिक्स पैनी ब्रूज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर स्किन से आप पिंच करके प्रेशर बना रहे हो तो पैटर्न बनेगा, तो क्या होगा? वो बटरफ्लाई ब्रूज होगा। चाइल्ड एब्यूज के केस में देखने को मिलता है। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम जो होता है उसमें देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्किन पिंचिंग पैटर्न। चाइल्ड एब्यूज केसेस, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम हम पढ़ेंगे जब सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस वाले चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इस प्रकार से यूनिट में आएगा ये। The Cullen sign is a manifestation presenting contusion in which zone? तो Cullen sign जो होता है वो कब आता है? जब एब्डोमिनल ब्रूज हो जाए और उसमें भी चोट कहीं और लगी हो और ग्रेविटी की वजह से ब्लड इकट्ठा हो जाए पेरियम्बेलिकल रीजन में, है ना। तो ध्यान रखना पेरियम्बेलिकल रिंग आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। तो पेरियम्बेलिकल रिंग बी। फिर आर्टिफिशियल डिसेप्टिव ब्रूजेस कैन बी इंटेंशनली इंड्यूस्ड बाय अप्लाइंग। तो आर्टिफिशियल ब्रूज किससे बन सकते हैं? इरिटेंट प्लांट, केमिकल प्लांट एक्सट्रैक्ट, इनसे बन सकते हैं, कैलोट्रोपिस वगैरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैलोट्रोपिस केमिकल प्लांट। फिर द इवोल्यूशनरी कलर डीके सीक्वेंस ऑफ ए हीलिंग ब्रूज एडवांस फ्रॉम। तो क्या कह रहा है ये? हमने बात भी की थी कि ब्रूज जो होता है उसकी हीलिंग कैसे होती है? पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होती है ना। तो कोई भी ब्रूज जो होता है उसकी हीलिंग पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होती है। तो द पेरीफेरी टुवर्ड्स द इनर सेंटर, आंसर इज बी। तो पेरीफेरी टुवर्ड्स द इनर सेंटर हो जाएगा। तो फिर विच आयरन ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स यील्ड्स द ब्लू ब्लैक कलर फेजेस इन ब्रूज। तो ये हमने बात भी की थी इस प्रकार से कि अलग अलग जो एंजाइम कैस्केड चेन चलती है यहाँ पे, अलग अलग एंजाइम्स की वजह से अलग अलग कलर आता है ना। तो जैसे कि इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने बात की थी कि रेड जो होता है, रेड कलर किसकी वजह से आता है? तो ब्रूज के अलग अलग कलर्स देखे थे हमने इस प्रकार से। तो जो रेड ब्रूज होता है वो कहाँ गई वो स्लाइड से? तो इस प्रकार से हमने जब ब्रूज के कलर देखे थे कि रेड किसकी वजह से आता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। उसके बाद में जहाँ पे वो शायद स्लाइड ये रही है ना। तो रेड कलर किसकी वजह से आता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर ब्लू डार्क कलर जो आते हैं इस प्रकार से हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लू आता है, और ब्लूइश आता है हीमोसिडेरिन की वजह से, है ना। वो लिखा नहीं है यहाँ पे, हीमोसिडेरिन की वजह से ब्लूइश आता है, मतलब ब्लैक के जैसा। और ग्रीनिश आता है फिर बिलीवर्डिन की वजह से, या हीमाटोइडिन भी कहते हैं इसको। और येलोइश बिलीरुबिन की वजह से फिर नॉर्मल हो जाता है ना। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है? ब्लूइश पूछा है। तो इन्होंने क्या पूछा है इस प्रकार से? ब्लूइश पेरीफेरी हो गया। और इन्होंने पूछा है इस प्रकार से ब्लू ब्लैक कलर। तो ध्यान रखना हीमोसिडेरिन मैट्रिक्स आएगा, वहाँ पर नहीं लिखा है। तो हीमोसिडेरिन मैट्रिक्स की वजह से ब्लू ब्लैक कलर फेज हो जाती है यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो हीमोसिडेरिन आएगा। बाकी आप इसको एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, बिलीवर्डिन की वजह से क्या होता है? ग्रीनिश, और बिलीरुबिन की वजह से क्या हो जाता है इस प्रकार से? येलोइश। तो इस तरीके से हीमोसिडेरिन बचेगा। फिर इसका आंसर ब्लू ब्लैक कलर इसकी वजह से ही होगा। फिर अंडर स्टैंडर्ड फोरेंसिक इवोल्यूशन है विच लेशन काउंट्स एज ए ग्रीवियस इंजरी है। तो ग्रीवियस इंजरी में कौन सा एब्रेजन आता है? ये हमने बात भी की थी कि एब्रेजन जो होता है उसको हम क्या होता है, उसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। लेकिन एक ऐसा एब्रेजन होता है जिसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि ग्रीवियस इंजरी होती है वो। तो उसमें आएगा कॉर्नियल एब्रेजन जोन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कॉर्नियल एब्रेजन जोन। अपन बात करें तो कॉर्नियल एब्रेजन जो होता है, ग्रेवियस इंजरी होती है, ओपेसिटी हो जाती है कॉर्निया की इसमें, और स्कार फॉर्मेशन भी हो जाता है जिससे लॉस ऑफ विजन होता है। तो ये एक सीरियस एब्रेजन है, ग्रेवियस इंजरी होती है, ध्यान रखना, कॉर्नियल एब्रेजन जोन, है ना। फिर अब बात तो
टॉपिक अब बात करें इस प्रकार से, द डिस्टिंक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ टिश्यू ब्रीजिंग अक्रॉस ए फ्लोर डिफाइंस विच बाउंड। तो सीधी सी बात है, टिश्यू ब्रीजिंग मिल रही है फ्लोर में, ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? लेसरेशन का। इसका आंसर इज लेसरेशन। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी एन नहीं आएगा, लेसरेशन की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, तो ट्रू लेसरेशन इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, आसान सा क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ना, अपन ने बोला था टीआईसी निमोनिक से टिश्यू ब्रीज और इरेगुलर मार्जिन्स, इसके अलावा क्रश्ड फ्लोर, ये करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लेसरेशन के ना। इंसिजन में तीनों चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी ना। अभी अगला चैप्टर आ रहा है शार्प ट्रॉमा इंजरी का, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो डीग्लविंग और स्काल्पिंग ट्रॉमा इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ लेसरेशन? यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो डीग्लविंग इंजरी किस में देखने को मिल रही थी? एवल्जन लेसरेशन में। एवल्जन लेसरेशन में तो हो रहा था कि किस तरीके से स्किन ऐसे उतर जाती है जैसे ग्लव्स उतार रहे हो ना। तो एवल्जन स्ट्रक्चरल वैरायटी में डीग्लविंग इंजरी देखने को मिल रही थी, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। और फिर आखिरी क्वेश्चन आता है स्प्लिट लेसरेशन, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो ओवर टाइट बोनी रीजन्स क्लिनिकली मिमिक्स विच बाउंड? तो ध्यान रखना है ना, हमने बोला भी था स्प्लिट लेसरेशन का एक और नाम होता है, इसको इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेशन भी कहा जाता है ना। तो ध्यान रखना है ना, ये लेसरेशन ऐसे लगता है जैसे इंसिजन हो रहा हो, लेकिन एक्चुअल में होता है ये लेसरेशन है, तो नीट इंसाइज्ड बाउंड है ना। तो इस तरीके से एमसीक्यूज है, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी